तो कुछ ऐसा निजाम बनाया जाए कि यहाँ भी सुल्तानपुर बस जाए और हम सुल्तानपुर वालों के बीच में, सुल्तानपुर वालों के दरमियान रह करके कुछ काम करें। हम देखते हैं क्योंकि हमारा ताल्लुक एजुकेशन से है, स्कूल से है। आपको गाइड किया जाए, आप लोगों की मीटिंग रखी जाए, एक्सपीरियंस लोगों को बुलाया जाए, उनके सामने आपकी कमजोरी, बच्चों की कमजोरी बताई जाए, तब उसके बाद जो गाइडलाइन के बाद एक नक्शा बनेगा तालीम का। तो ये आप बच्चे, आप अपने मुस्तकबिल, अपने लोगों का, अपने कौम की आवाज हो। आपके सामने जो भी मुश्किल आ गया है, बस आप इतना याद रखिए, आपकी वो ताकत है कि आप आगे बढ़ते। हाथों का दर्द देखने वाला कोई नहीं, शीशा तराशने का हुनर देखते हैं लोग। ये जो शीशे यहाँ पर बैठे हैं, जिनको तराशने का काम सुल्तानपुर विकास संघ कर रहा है, तो ये तराशे में कुछ बच्चों को मंजिल मालूम भी है तो उनका रास्ता नहीं मालूम कि कैसे हम लोग इसको हासिल करें। तो कुछ ऐसी टीम अपने सुल्तानपुर विकास मंच वाले की बने जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को गाइडलाइन करते रहे, और एक ऐसी भी टीम बने मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और मैं आज सुल्तानपुर विकास मंच को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब भी मेरे लिए कोई भी जरूरत हो, तन मन धन, इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा रहूंगा। हमारे बड़े मुखलिस जनाब इरफान भाई तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं और सर के बयान के बाद इंशाअल्लाह इस्तकबाल भी करेंगे हफीज़ भाई और इरफान भाई का। बस आप हज़रात मेहनत से बैठिए। मेरे हिस्से की जो दो बातें आ रही हैं वो मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि अभी स्कूली मसाइल में, स्कूली तालीम के मसाइल में जो मसाइल हमारे सामने आए रहे हैं या लाए जा रहे हैं, उसमें सबसे अहम जो है वो माँ बाप और बच्चे, जो तालिब इल्मी के दौर में जो बच्चे हैं वो और उनके माँ बाप, इनके दरमियान जो है आपसी रब्त बहुत कम हो गया है, उनकी बातचीत बहुत कम हो गई है। तो इसको हम जितना ज्यादा अच्छे से, जितना ज्यादा संवार कर, माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझकर, घर के बड़े अपनी जिम्मेदारी समझकर अगर उसको आगे ले चलते हैं, उसको रास्ता मजबूत करते हैं, तो बच्चों की तरबियत में एक ये अहम जरूरत हमारी। प्रोफेसर आलम नदवी साहब तशरीफ ला रहे हैं, बड़ी शख्सियत है, हम जो है इनका इस्तेमाल ताली बजा के करें। सुल्तानपुर की बड़ी शख्सियत और आसिफ भाई जो है घाटकोपर से तशरीफ लाए, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। सारे हजरात का इस्तेमाल जो मौजूद है सबका इस्तेमाल। आखिर में मैं वो तमाम बच्चे जिन्होंने इस तालीमी साल में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हुए, उनको और उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आगे वो अपनी ज़िंदगी में इसी तरीके से कामयाबी हासिल करें और तालीमी रहनुमाई के लिए और आगे की तालीम जारी रखने के लिए किसी भी किस्म की आपको मदद की ज़रूरत हो तो नाचीज़ हाजिर है, इंशाल्लाह ज़रूर याद रखें। मैं मुफ्ती इमामुल्लाह साहब से और प्रमुख साहब से गुजारिश करूंगा कि अब्दुल हफीज भाई और इरफान भाई का गुलदस्ता और साल देकर के इस्तेमाल करें। प्रमुख साहब और मुफ्ती इमामुल्लाह साहब। अब्दुल हफीज भाई आप जानते हैं, मशहूर सोशल वर्कर और सुल्तानपुर में दिल्ली मुबारकपुर के रहने वाले, और उनके बगल में इरफान भाई बैठे हैं जो मौजूदा चेयरपर्सन है, और वो भी सुल्तानपुर के रहने वाले, दिल्ली मुबारकपुर के दो हजरात एक ही गाँव के। आप हजरात जो है शानदार तरीके से हजरात का इस्तेमाल करिए, हौसला अफजाई करिए ताकि हजरात बेहतरीन अंदाज में अपना काम कर सकें। इरफान भाई मौजूदा वक्त के सर्वे सर्वा 138 के चेयरपर्सन नगर सेवकी के, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हफीज भाई और इरफान भाई इन दोनों को अल्लाह ताला बेहतरीन तरक्कियात से नवाजे और अपने कौम का और मिल्लत का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद मैं
जनाब प्रोफेसर आलम नदवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और तंजीम का तारुफ अपने अंदाज में कराएं। बड़े शांत मिजाज आदमी, बड़े आदमी हैं, इसलिए थोड़ा आहिस्ता बोलेंगे। आपको कान लगाना जो है, आपका कान लगाना बड़ा अहम होगा, इसलिए ध्यान से सुने, क्योंकि हजरत की उम्र भी 60-65 साल की उम्र है। इस उम्र में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि 65 साल की उम्र में कभी ऐसा नहीं गुजरा कि रमजान में तरावी में कुरान खत्म न किया हो। तरावी सुनाते 65 साल की उम्र में बड़ी मेहनत के साथ। माशाल्लाह 65 साल कह के आप बहुत बूढ़ा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात गिरामी, सुल्तानपुर में वक्त तो हमारा तकरीबन 33-34 साल यहाँ मुंबई में गुजरा, लेकिन इस 33-34 साल में शायद ही सुल्तानपुर के कुछ लोगों के सिवा और कोई मुझे जानता है। एक वजह तो उसकी ये थी कि मुझे जनवाने का शौक़ भी नहीं था, जबकि मैं आलम इस्लाम कालम रोज़नामा उर्दू टाइम में हर हफ्ते पाबंदी के साथ लिखता था और मेरी तस्वीर भी साथ में छपती थी। फिर इनकलाब में जहान इस्लाम के नाम से कालम लिखा, मुख्तलिफ रिसालों और मैगज़ीनों में लिखा, लेकिन न मैंने किसी को जनवाने की कोशिश की, न किसी ने मुझे जानने की कोशिश की। ये सिलसिला चलता रहा। अभी रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे कम रहना हुआ तो सोचा गया, मुफ्ती इनामुल्लाह साहब हमारे यहाँ सुल्तानपुर के बहुत बड़ी इल्मी शख्सियात में उनका शुमार होता है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने पहले दर्जे से 10वें दर्जे तक अरबी का कोर्स बाकायदा वो किया है, तैयार किया है, और बम्बई ही नहीं हिंदुस्तान के बहुत सारे स्कूलों में आपकी तैयार करदा अरबी की किताब कोर्स में शामिल है। ये आपको नहीं मालूम कि सुल्तानपुर में कैसे कैसे हीरे जवाहरात मौजूद हैं। तो एक दिन हमारी इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने कहा कि भाई कुछ काम अपने शहर वालों के लिए करना चाहिए। तो हमने कहा मसलन क्या करना चाहते हैं? तो ये हुआ कि हम उनको मेडिकल सहूलत देना चाहते हैं, हम उनके लिए जगह जगह डॉक्टर का इंतज़ाम करना चाहते हैं कि कम से कम जो गरीब तबका है वो उनके पास जाए और कम से कम फीस में दवा ले अपना इलाज कराए, और अगर वहाँ से काम ना बन सके तो दूसरे अस्पतालों में, जो बड़े अस्पताल हैं, वहाँ से ताल्लुकात कायम किए जाएँ और उन मरीज़ों को वहाँ तक पहुँचाया जाए। हमने कहा तो बहुत बड़ा काम होना ही चाहिए। तो उसी में ये बात भी आई कि इल्मी सतह पर भी बच्चों की तरबियत करनी चाहिए और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इल्मी सतह में बात ये आई कि बच्चों का आम तौर पर, मैं कॉलेज में सुपरवाइज़र भी रहा, तो मैं देखता था कि जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं वो बेचारे फॉर्म नहीं भर पाते। एक मामूली सी मिस्टेक कोई होती थी, वहाँ काउंटर से उनको हटा दिया जाता, घंटों से लाइन लगाए हुए एक मामूली सी मिस्टेक पे उनको काउंटर से हटा दिया गया। अब वो जाएं किसी से मिल के सही कराएं, फिर लाइन में लगे, और जब तक मालूम हुआ कि वक्त खत्म हो गया, अब दूसरे दिन आए। ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती थी। तो मैं बाकायदा तौर पर जो लोग एडमिशन पे बैठते थे उनको हिदायत दी थी मैंने कि अगर छोटी मोटी कोई मिस्टेक है तो उसको आप लोग वहीं पर दुरुस्त कर दें, माँ बाप को परेशान न करें। एक तो वक्त निकाल कर वो अपने बच्चों के लिए आए हैं, कितनी परेशानी किस परेशानी से गुजर रहे हैं ना आपको पता है ना हमको पता है, लिहाजा उनको परेशान मत कीजिए। और अगर 5 बजे का एडमिशन वक्त खत्म हो रहा है, आप कोई आ जाता है
तो आप उसको कर लीजिए। आपका 5 मिनट जाएगा और उसका कई घंटे जाएगा आपके लौटाने से। तो इस तरह से मैंने काम करवाया। तो ये तजर्बा था मुझे। तो मैंने कहा कि एडमिशन में जैसे कि अभी हमारे प्रिंसिपल आरिफ साहब बता रहे हैं कि हर तरह की सहूलत देने को तैयार हैं, वो भी तजर्बेकार हैं, तजर्बे के दौर से गुजर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इल्मी सतह पर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको गाइड किया जाए, उनके लिए खुसूसी लेक्चर रखे जाएं कि भाई 10वीं पास करने के बाद बच्चा क्या चाहता है, किस लाइन में जाना चाहता है। उमूमन ये होता है कि एडमिशन के बाद जब बच्चों से पूछा जाता है कि तुमने कॉमर्स लिया तो क्यों लिया, साइंस लिया तो क्यों लिया, तो आमतौर पर बच्चों का जवाब होता था क्या कि हमारे सारी सहेलियां, हमारे सारे साथी इसमें आ रहे थे इसलिए हम भी आ गए। उनका अपना शौक नहीं। या माँ बाप ने जबरदस्ती साइंस में कि डॉक्टर बनो, तो माँ बाप के जबरदस्ती डॉक्टर बनाने से बच्चा डॉक्टर नहीं होता है। जब तक वो अपने शौक से डॉक्टर बनने की सलाहियत नहीं पैदा करेगा वो डॉक्टर नहीं बन सकता है। आप उसको सीए बनाना चाहें और बड़ा किसी बड़े पोस्ट पे ले जाना चाहें, कुछ उसकी ख्वाहिश का एहतराम भी माँ बाप को करना चाहिए। बच्चे की उसकी सेहत पर ख्याल रखना चाहिए कि इस सेहत में ये साइंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये तमाम बातें अगर एडमिशन के वक्त माँ बाप को बताई जाती है तो सोचते हैं अरे टालने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये पहले से आपको गाइड किया जाए, आप लोगों की मीटिंग रखी जाए, एक्सपीरियंस लोगों को बुलाया जाए, उनके सामने आपकी कमजोरी, बच्चों की कमजोरी बताई जाए, तब उसके बाद जो गाइडलाइन के बाद एक नक्शा बनेगा तालीम का, वो इंशाल्लाह कामयाबी के साथ हमकिनार होगा। तो हम लोगों ने सोचा ये होना चाहिए तालीमी एतबार से, तिजारत के एतबार से भी कुछ होना चाहिए। बहुत से लोग सुल्तानपुर से आते हैं और दर दर मारे मारे फिरते हैं। कोई बम्बई में खाना खिला सकता है लेकिन रहने के लिए सर घर नहीं दे सकता है। सबसे बड़ा मसला उसके सोने का है। खाना खिलाना आसान है, सुलाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ इंतज़ाम करना चाहिए, कुछ मशवरे से तय करनी चाहिए कि ऐसे लोग आए तो कहाँ रखें, कब तक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उनके खाने पीने का इंतज़ाम रखें और उसके बाद उनके लिए कहीं ना कहीं कोई काम का उनके ज़ौक़ के एतबार से एहतमाम करें। अगर इस तरह की तंजीम बन जाए, जैसे कि केरला वगैरह वालों की तंजीम है, उनका बाकायदा मुसाफिर खाना है, बम्बई में बहुत सारी कमेटियों का, बहुत सारे सूबाई लोगों का मुसाफिर खाना है और इस तरह से वो लोग उनकी मदद करते हैं। तो अपने लोग भी इस तरह के लोगों की मदद करें और इसमें ना जात बिरादरी का देखी जाए, ना क्या कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम देखा जाए। सब इंसान हैं, हम इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़ें। ये मामला तैयार किया गया, ये फैसला किया गया। तो अब ये तमाम बातें तय हो चुकी थी। विकास संघ, सुल्तानपुर विकास संघ, डॉक्टरों की टीम, सुल्तानपुर विकास संघ उलमा की टीम, सुल्तानपुर विकास संघ ताजिरों की टीम, सुल्तानपुर विकास संघ क्या कहते हैं दीगर उलूम के माहिरीन डॉक्टरों की टीम, इन तमाम उससे जो है हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए और ग्रुप बनाने के बाद लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। तो एक दिन इत्तेफाक से अभी मैं 20 जुलाई को घर से सुल्तानपुर से आया, मुफ्ती साहब आ गए तो भाई क्या किया जाए। तो हमने कहा इसी तरह सिर्फ ग्रुप बना के सिलसिला चलता रहेगा। मैं इस वक्त अपने सुल्तानपुर को सुल्तानपुर सही तौर पर बनाने वाले मजरू सुल्तानपुरी के साहबजादे जनाब गलीब मजरू सुल्तानपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनका अपनी तरफ से स्टेज पर बैठे हुए तमाम लोगों की तरफ से और इसी के साथ साथ आप तमाम हजरात की, ख़वातीन व हजरात की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ रखें और साथ ही साथ हमारे सुल्तानपुर के एक कद आवर शख्सियत, दूसरी कद आवर शख्सियत
मोहतरम शकील रशीद साहब जो उर्दू न्यूज़ के एडिटर हैं, कई अखबारों के एडिटर रह चुके हैं, लेकिन मौजूदा दौर में वो उर्दू न्यूज़ के एडिटर हैं और वो भी तशरीफ़ फरमा है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब ऐसे लोग हमारे दरमियान होते हैं। तो मुफ्ती साहब आए और ये हुआ कि भाई ये सिलसिला सिर्फ पैगाम और रसाइल का ही चलता रहेगा कि कुछ अमली काम भी होगा। तो कहा अमली काम क्या किया जाए। हमने कहा अभी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट निकला है, सरे दस्त ये कर लिया जाए जैसा भी उल्टा सीधा, जैसे कहते हैं कि घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा, तो टेढ़ा मेढ़ा ही सही पहला प्रोग्राम है। और ये किया जाए कि 10वीं और 12वीं के वो तलबा जो सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और बम्बई में रह रहे हैं, अगर उन्होंने 60% से ज़्यादा नंबर हासिल किया है तो उनको इनामात से नवाजा जाए। और ये तहरीक कहाँ से मिली। मैं गया था मुंबई, बिहार एसोसिएशन वालों ने, अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार ने एक प्रोग्राम इसी किस्म का किया था, मुझे भी मदऊ किया था। तो उनके प्रोग्राम से मुतासिर होकर मैंने ये प्रोग्राम रखने की बात की और कमेटी के सारे लोगों ने इस बात की हमारी तारीफ की। और आज जो आप बैठे हुए हैं उसी चंद मिनट के मशवरे की बुनियाद पर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला से आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों का जो इरादा है इस तंजीम के ज़रिए से आगे बढ़ने का, सुल्तानपुर के लोगों को आगे बढ़ाने का और इल्मी तौर पर और ये क्या कहते हैं मेडिकल के तौर पर ताजराना अंदाज से हम किस तरीके से अपने शहर वालों की मदद कर सकते हैं, उसमें आपकी भी मदद की ज़रूरत है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, चंद लोग मिलकर अगर चाहें कुछ नहीं कर सकते। चंद लोग मिलकर हम स्टेज पे बैठ सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा आप मुझे स्टेज पे बैठा देंगे, आप उधर बैठ जाएंगे, लेकिन ये दूरी एक दिन बदलनी चाहिए। आप इधर आए, हम उधर जाएं, इस लायक अपने आप को बनाइए आप। और हम चाहते हैं कि हमारे शहर का बच्चा बच्चा बच्ची बच्ची इस लायक हो जाए कि वो बबांगे तोहल अपनी ज़रूरत को, अपने पैगाम को दूसरों तक पहुंचा सके, अपनी ज़रूरत के साथ दूसरों की ज़रूरत भी हल कर सके। तो इंसान जब इंसान बनेगा तभी उस क्या कहते हैं कि मामलात जो हैं हल होते चले जाएंगे और जो आपस की दूरियां हैं वो मिटती और ख़त्म होती चली जाएंगी। कितने लोग एकदम करीब हमारे मोहल्ले के, एक साहब हमारे मोहल्ले ही के थे, हम नहीं जानते थे, मुंबई में मुफ्ती इनामुल्लाह साहब के साथ वो आए तो उन्होंने कहा मैं तो आपके मोहल्ले ही में रहता हूँ। तो मैंने कहा मोहल्ले में रहते हैं लेकिन कहाँ रहते हैं, तो बताया होता है मालूम। अच्छा, तो इतने करीब रहकर भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो इस तंजीम ने कम से कम ये सिलसिला शुरू किया है कि आप इस तंजीम के ज़रिए से एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। शादी ब्याह का बड़ा मसला आ जाता है, इस तंजीम के ज़रिए से इंशाअल्लाह आपका वो मसला भी हल कराया जाएगा, बहुत सारे मामलात सुलझाए जाएंगे। ये है तंजीम का मकसद। अगर आप लोग इसी तरह साथ देते रहे तो इंशाअल्लाह ये तंजीम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी और हम सभी जो आज इतनी तादाद में हैं, इतनी तादाद में आएंगे कि हमारे पास बिठाने की जगह नहीं होगी। बस इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी तंजीम को रात दिन आगे बढ़ाए और जो इस तंजीम से वाबस्ता लोग हैं उन सब ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, ख़ासतौर पर मुफ्ती इनामुल्लाह साहब, मौलाना तैयब साहब, मौलाना अकील साहब, मौलाना असद साहब के एक फ़ोन पर कोई भाई कल्ला से भागा चला आ रहा है, कोई भिवंडी से भागा चला आ रहा है। मौलाना मुस्तकीम साहब सुल्तानपुर के हमारे बुजुर्ग उलमा में से हैं, ये भिवंडी में रहते हैं, वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आप ही लोगों की मोहब्बत में, हम सब की मोहब्बत में। और इसी के साथ साथ ये शकील रशीद साहब कल हमारे प्रोग्राम में हमारी किताब के रस्म इजरा थी, उसमें थे, रात 12 साढ़े 12 बजे घर पहुँचे और फिर सुबह ही इस प्रोग्राम के लिए निकल पड़े। तो ये सुल्तानपुर वालों की मोहब्बत का नतीजा है कि रात भी कुर्बान कर रहे हैं, दिन भी कुर्बान कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल उर्दू टाइम से इन्होंने उर्दू न्यूज़ से छुट्टी भी ले ली सिर्फ प्रोग्राम के लिए। तो ये सब मामूली बातें नहीं है, ये सब कुर्बानियाँ हैं, तब क्या कहते हैं ये महफिल सजी है। तो हम जितने लोगों ने इस महफिल के सजाने में हमको वक्त दिया है और जिनका नाम लेना शायद मैं भूल गया हूँगा अगर तो माफ़ करेंगे, और ख़ास तौर पे अमानुल्लाह भाई जिन्होंने हाल का इंतज़ाम किया,
और इसी के साथ साथ हमारे इरफान भाई, अब्दुल हफीज भाई कि मिलते ही इन लोगों ने कुछ पूछा जाता नहीं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या नहीं, जो भी इनके दिल में आया फौरी तौर पर और अब्दुल रहीम भाई मोटर वाला, ये सब सारे लोग जो हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं, तब आज ये महफिल सच पाई। ये हिस्सा न लिए होते तो हम कुछ न कर पाते। हम अकेले मशवरा देने से थोड़ी कुछ काम होता है। मशवरे में तो आप होटल पे बैठ जाइए, कोई ना कोई सरकार गिरा के उठिए, दूसरे पीरियड में बैठिए, कोई ना कोई सरकार बना के उठिए। होटलों में तो हम ये सब करते ही रहते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला हम सबों को इस तंजीम के ज़रिए से सुल्तानपुर के बच्चों और बच्चियों को आगे बढ़ने और इसी के साथ साथ परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कि हमने कुछ अवार्ड्स रखे हैं सुल्तानपुर के वो शख्सियतें जो अपनी खिदमत अंजाम दे करके चली गई, लेकिन आज तक हमने उनका एहसान नहीं माना। सोचा गया कि उस नुकसान की कुछ तलाफी कर ली जाए। चुनांचे सबसे पहला जो अवार्ड है हमारे कौम के बड़े रहनुमा, इंटरनेशनल शख्सियत, हमारे मुल्क की बड़ी शख्सियत और मुल्क के पहले वजीर तालीम हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमान अवार्ड, ये जर्नलिज्म पे है, सहाफत पे है। चुनांचे उस अवार्ड के लिए हमने जिस शख्सियत का इंतखाब किया, मुख्तलिफ अखबारात के वो एडिटर रहे और आज भी जिले की बड़ी शख्सियत जनाब शकील नसीर साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और हज़रत मौलाना मुफ्ती इनामुल्लाह साहब जो सुल्तानपुर विकास संघ के सदर हैं और अलहदा इंग्लिश स्कूल के फाउंडर और ट्रॉफी दे करके शकील नसीर साहब को जो है शकील नसीर साहब को ट्रॉफी दे। मौलाना साहब इसमें सर्टिफिकेट जनाब आसिफ भाई वो शकील नसीर साहब को, आसिफ भाई जो कि राहत फाउंडेशन के सदर हैं और घाटकोपर के मशहूर सोशल वर्कर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि शकील नसीर साहब को जो है सर्टिफिकेट से नवाजा। और अमान भाई से मेरी गुजारिश है कि आखिर में वो आए और साल और दूसरे से इस्तेमाल करें। मुंबई के मशहूर सहाबी जनाब शकील नसीर साहब। दूसरा अवार्ड है हमारे जिले के बड़ी मशहूर शख्सियत जामे मिलिया इस्लामिया में डीन जनाब प्रोफेसर शमीम हनफी साहब जो कि सुल्तानपुर गद्दा नाला के रहने वाले, सिटी के रहने वाले थे। उनके नाम पे अवार्ड है जो दिया जा रहा है प्रोफेसर मोहम्मद आलम साहब नदवी को। मैं अब्दुल हफीज भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए और जो है मौलाना आलम साहब को ट्रॉफी अता फरमाए। जनाब अब्दुल हफीज भाई। और अब्दुल रहीम भाई मोटरवाला से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और जनाब आलम सर को सर्टिफिकेट दिलवाएं। मैं इसी तरीके से आजाद भाई से गुजारिश करूंगा कि आए और मौलाना का इस्तेमाल साल और गुलदस्ते से करें। तीसरा अवार्ड वो शख्सियत जिसने पूरे इंटरनेशनल एतबार से दुनिया के गोशे गोशे में जिस आदमी ने सुल्तानपुर का तारुफ कराया, जिस शख्सियत ने सुल्तानपुर का तारुफ कराया। जब लोग बड़े बनते हैं तो छोटों का नाम लेना या छोटी जगहों का नाम लेना पसंद नहीं करते, लेकिन जनाब मजरूह सुल्तानपुरी की ये शख्सियत थी कि जहां भी गए उन्होंने अपने नाम के साथ सुल्तानपुर का नाम जोड़ा। हम उनके शुक्रगुजार हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जनाब मजरूह सुल्तानपुरी अवार्ड के लिए जो इंतखाब हुआ है उनके साहबजादे जनाब अंदलीब भाई का इंतखाब हुआ है। मैं इरफान भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अंदलीब भाई को ट्रॉफी अता फरमाए। मजरूह सुल्तानपुरी की शख्सियत
के ताल्लुक से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका एक शेर खुद इस बात के लिए है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो इस तरीके से सुल्तानपुरी वाले के सुल्तानपुरी शायर की एक शेर की तरह से आज आप लोग जमा हो गए हैं कि हम लोग चले थे, एक दो लोग मिलके आज पूरा कारवां बैठा हुआ है। जनाब आरिफ सर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अंदलीब भाई को जो है सर्टिफिकेट अता करें। मौलाना नसीम साहब से गुजारिश है कि वो आए और साल और गुलदस्ते से इस्तेमाल फरमाएं। मौलाना नसीम साहब मुमरा। मैं तो लोगों को जानता नहीं नाम से तो आप बैठे हैं और सामने आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अब्बा को याद किया। मेरी हैसियत के सबके साथ मैं जिसके अब्बा का बेटा हूँ चौथा जो अवार्ड है वो दोस्तपुर की मशहूर शख्सियत हकीम अब्दुल रज़ाक साहब के नाम पे है, जो मेडिकल सेक्टर में काम करने की वजह से है, जिसे दिया जा रहा है हमारे गोल्डी के मशहूर डॉक्टर जनाब अब्दुल खालिक खान साहब। मैं प्रमुख साहब शुक्ला साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए और ट्रॉफी अता फरमाएं। डॉक्टर साहब जनाब असलम भाई से मेरी गुजारिश है कि वो आए और डॉक्टर साहब को सर्टिफिकेट दें। और इसी तरीके से मैं मुफ्ती महादी साहब जो भिवंडी से आए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और डॉक्टर साहब का इस्तेमाल करें। पांचवा हम उसे अवार्ड तो नहीं कह सकते, इसलिए कि हजरत ने बहुत सख्ती के साथ मना किया था, लेकिन हमने अपनी जबरदस्ती उसे अवार्ड बनाया। सुल्तानपुर की एक बड़ी शख्सियत है जिन्होंने कुरान का तर्जुमा हिंदी में किया था, इंडिया और पाकिस्तान में बड़ा काम किया था, मौलाना फारूक साहब। हमने मौलाना मुफ्ती इनामुल्लाह साहब को बेबताए मैंने और प्रोफेसर आलम साहब ने कहा कि नहीं, इतराफ होना चाहिए, क्योंकि हजरत ने भी तालीम के सेक्टर में बड़ा काम किया। 10वीं तक निसाब तालीम बनाया जो आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मदद जो है स्कूलों में चल रहा है। मुफ्ती इनामुल्लाह साहब को दिया जाने वाला मौलाना फारूक साहब मुतर्जिम कुरान अवार्ड मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अंदलीब भाई से कि वो आए और मुफ्ती साहब को अवार्ड अता करें। इसके बाद हमारे दरमियान एक और बड़ी शख्सियत जनाब आरिफ सर है। मैं चूंकि तालुक वैली के रहने वाले हैं तो मैं जनाब कयूम भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए और सारा गुलदस्ते से जनाब आरिफ सर का इस्तेमाल करें। सुल्तानपुर हमारा अपना जिला जो लखनऊ और बनारस के दरमियान आबाद, जिसकी जमीनों को गोमती का पानी सैराब करता है अगर एक तरफ, तो उसके इंसानों की दिलों में जो कमी है, मौका बमौका अल्लाह वाले और असहाबे इल्म ने उसे जिला बख्शी। जब हम सुल्तानपुर का इतिहास उठाते हैं, उसकी तारीख देखते हैं, तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कि सुल्तानपुर में काम करने वाले बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। सुल्तानपुर के कयाम से लेकर के उसकी आबादी से लेकर के आज तक हिंदू मुसलमान सबने बड़ा काम किया। तालीम का सेक्टर पे केदारनाथ सिंह ने बड़ा काम किया और लोगों ने बड़ा काम किया।
इसी तरीके से मोहित साहब, प्रोफेसर आलम साहब नदवी और दीगर लोगों ने मिलकर के कौमी निस्वा कॉलेज को खोला। बड़ा सारा काम हुआ, बड़े सारे लोग पैदा हो गए। लोग एक समझते हैं कि सुल्तानपुर एक एतबार से बंजर है, नहीं, सुल्तानपुर की जमीन बंजर नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम उन लोगों का जिन्होंने काम किया, हमने कभी उनका एहसान अदा न किया। इसलिए उनको पहचाने, उनको जाने और उनकी कदरदानी करें। अब जो है, क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम है, उसके बाद सदर मोहतरम के बड़े सारे ऐलानात हैं। बच्चों से मैं कहूंगा कि आप मेहनत करें। आज आपको कुछ दिया जा रहा है, इंशाअल्लाह आपकी मेहनत रहेगी तो आइंदा कुछ और होगा। और बिल्कुल मायूस मत हो, आपको अपनी तकदीर बनाना आपके अपने हाथों में। मजरू साहब कहा करते थे, तकदीर का शिकवा बेमाना, जीना ही तुझे मंजूर नहीं। तकदीर का शिकवा बेमाना, जीना ही तुझे मंजूर नहीं। आप अपना मुकद्दर बन न सके, इतना भी कोई मजबूर नहीं। आप मेहनत करें, अपने काम को अंजाम दें। जो भी बच्चा सिर्फ इस बेस पर कि वो पैसे की वजह से नहीं पढ़ सकता, इंशाअल्लाह उसके लिए हम मेहनत करेंगे। आप अपनी कौम का नाम रोशन कीजिए, जिले का नाम रोशन कीजिए। और हमारी जो मेहनत है मजहब से बाहर है, हमारी मेहनत इंसानियत के बेस पे है, हिंदू मुसलमान की तफरीक के बेस पे नहीं है। इसलिए कि जब हिंदू और मुसलमान एक साथ जिएंगे, दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में होंगे, तब जाकर के मुल्क तरक्की करेगा। उसके बगैर इस मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। दोनों इस मुल्क की दो आंखें हैं, और अगर एक आंख खराब हो जाए तो इंसान नामुकम्मल होता है, वो इंसान खराब दिखाई देता है। इसलिए मजहब की तफरीक, आपस में लड़ाई झगड़े, इनको खत्म करें और इन सारी चीजों को बालाए ताक रखते हुए जिले की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए हम सब आगे आए। चुनाचे में हमारा ऐलान था कि 10 और 12 में जो बच्चे 60% नंबर लाएंगे, 60% जिनका नंबर होगा, हम उन्हें इनाम देंगे। और दूसरा ऐलान था कि अगर कोई बच्चा 90 के ऊपर जाता है, हम उसे 10,000 रुपए नकद और दूसरे इनाम भी देंगे। लेकिन या तो हमारी इत्तला नहीं पहुंच सकी, या एक भी कोई बच्चा था नहीं, 90% कोई आया नहीं। 88% तक के बच्चे हैं। मैं वो बच्चा, उसका नाम है अनस मोहम्मद अबरार, चिराग नगर, ये रहने वाले हैं दिल्ली मुबारकपुर के। बच्चा अगर है तो आगे आ जाए। अनस मोहम्मद अबरार, 88% नंबर। मैं गुजारिश करूंगा जनाब शकील रशीद साहब से कि वो आए और इस बच्चे को ट्रॉफी दें। जनाब शकील रशीद साहब, एडिटर उर्दू न्यूज। और मैं आजाद भाई, वी केयर लैब, जो 5 नंबर रोड के करीब है, वी केयर लैब जहां जांच होती है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और बच्चे को बैग दे। मौलाना अब्दुल हफीज साहब मदनपुर, जो बैग के बड़े कारोबारी हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और बच्चे को सर्टिफिकेट दें। मौलाना अब्दुल हफीज साहब। दूसरा नाम है, ये गोल्डी शिवाजी नगर की बच्ची है, इसका घर है ताको मुरैनी। रेशमा मुफीद खान, 10वीं क्लास में 87% नंबर लाई बच्ची। रेशमा मुफीद खान। मैं अंदलीब भाई से गुजारिश करूंगा कि उस बच्ची को ट्रॉफी अता करें। मैं मौलाना मुस्तकीम साहब से कहूँ, जो है गुजारिश करूंगा कि बच्ची को बैग दे। वकील भाई मोहरा, वो बच्ची को सर्टिफिकेट दे। वकील भाई मोहरा। तीसरा बच्चा है सलमान अंसारी, हबीबुर रहमान अंसारी, मालूमी मलाट, सुल्तानपुर सिटी का बच्चा है। 10वीं क्लास में 86% नंबर है इनका। मैं जनाब डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और बच्चे को ट्रॉफी दें।
मौलाना मोहम्मद अकबर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और बच्चे को भेज। हाफिज अबुल कैस साहब भिवंडी, वो आए और बच्चे को सर्टिफिकेट दें। चौथी बच्ची है इरम हसनैन खान गोंडी की, तातो मुरैनी के रहने वाले। 10वीं क्लास में 85-60 जो है नंबर आया है, 85% नंबर, तकरीबन 86%। मौलाना मोहम्मद आलम नदवी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आए और ट्रॉफी दें। मौलाना अकील साहब बच्ची को भेज दें। हाफिज नौशाद साहब कलम बोली, वो बच्ची को सर्टिफिकेट देना, जल्दी आ जाए। खान आफरीन जवाहर खान, खान आफरीन जवाहर खान, ये कुरला में रहती है बच्ची, महानपुर की रहने वाली ये बच्ची है। 10वीं क्लास में इस बच्ची ने बड़ा अच्छा नंबर लाया, 88% नंबर। अब्दुल मन्नान भाई महानपुर, क्योंकि गांव के हैं तो ट्रॉफी देंगे। मुफीद भाई, ये बच्चे को बाइक दे, मुफीद भाई। और असलम भाई बड़ा, ये बच्ची को सर्टिफिकेट दे। छठा बच्चा है खान मोहम्मद जैद हसन गोइंदी। खान मोहम्मद जैद हसन गोविंदी कैथावा की बच्चा है, दोस्तपुर के करीब। 10वीं क्लास में बच्चे ने 85% नंबर हासिल किया। मैं अब्दुल कयूम भाई से गुजारिश करूंगा कि आए और बच्चे को ट्रॉफी दें। मौलाना अब्दुल्ला साहब जल्दी आए, ये बच्चे को जो है मौलाना अब्दुल्ला साहब बच्चे को बैग और जो आता करें। मौलाना असद साहब, खान मोहम्मद हुसैन मोहम्मद वकील मुमरा, खान मोहम्मद हुसैन मोहम्मद वकील मुमरा, ये भी तातु मुरैनी के रहने वाले। 10वीं क्लास में इस बच्चे का परसेंट है 80। आरिफ सर से मैं गुजारिश करूंगा कि वह काफी अता फरमाए। इसराइल भाई आए और बच्चे को भेज दें। हाफिज अयूब साहब से गुजारिश है, आए और बच्चे को सर्टिफिकेट दें। पीछे नफीस भाई बैठे, आगे आ जाए। नफीस भाई पीछे बैठे, आगे आ जाए। खान मोहम्मद राहत इम्तियाज, खान मोहम्मद राहत इम्तियाज मुमरा, ये बच्ची छटौना की। 12वीं क्लास में इनका 79% नंबर। नफीस भाई गोल्ड वाले, मैं दरखास्त करता हूँ जवाब बच्ची को ट्रॉफी दी। अजय तिवारी साहब से मेरी गुजारिश है कि आए और बच्ची को जो बैग। उस्मान भाई घाट के ऊपर, इम्तियाज भाई से गुजारिश है कि आए और सर्टिफिकेट दें। खान मंतशा मोहम्मद हसीब गोविंदी, खान मंतशा मोहम्मद हसीब गोविंदी, 10वीं क्लास में 77 इस बच्ची का नाम आया, नंबर आया 10वीं क्लास में। मौलाना नसीम साहब मुमरा, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप बच्चे को ट्रॉफी दें। मुफ्ती महदी साहब भिवंडी, मेरी गुजारिश है कि वो आए और बच्ची को बैग दें। आप हजरात के सामने अब्दुल कयूम भाई, वो आए और बच्ची को सर्टिफिकेट दें।
फीडबैक फॉर्म फॉर्म एक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अयाज नियाज अहमद मुमरा, अयाज नियाज अहमद मुमरा 10वीं क्लास में इस बच्चे ने 75% नंबर हासिल किया। मैं मौलाना मुस्तकीम साहब भिवंडी से गुजारिश करूंगा कि बच्चे को ट्रॉफी स्कूल के बच्चे को मौलाना मोहम्मद इमरान साकिना का वो आए और बच्चे को बैग अता करें, जल्दी आए। हाफिज शमीम साहब, खान मोहम्मद हसन वकील, ये बच्चा पखरौली का खान मोहम्मद हसन मोहम्मद वकील मुमरा मुरैनी के 10वीं क्लास में इस बच्चे का नंबर 75% है। हफीज भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि बच्चे को ट्रॉफी दें। इरफान भाई बच्चे को बैग, मौलाना आलम साहब नजवी ये सर्टिफिकेट दे। खान खिजरा मोहम्मद सरवर मुलन, मैं अब्दुल रहीम भाई मोटरवाला से गुजारिश करूंगा कि वो बच्ची को जो है ट्रॉफी दें। हाँ, मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आपको एक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, प्लीज उसको भर लें और आपके तासुरात, आपका फीडबैक आना जरूरी है इस प्रोग्राम के ताल्लुक से। और जो लोग ज्वाइन होना चाहें सुल्तानपुर विकास संघ के साथ, तो फॉर्म भरेंगे तो उनकी डिटेल भी अपने पास आ जाएगी, इसलिए बराए मेहरबानी वो फॉर्म फिल कर लें और जमा कर लें। अब्दुल रहमान भाई गोविंदी आए और बच्चे को बैग दें। अजहर इब्न मास्टर मोहम्मद असलम साहब, अजहर भाई वो आए और बच्ची को सर्टिफिकेट दें। अभी किसका नाम है? खान इकरा इजहार अहमद मुमरा छटौना की ये बच्ची 12वीं क्लास में 72% नंबर। मैं अहमद भाई गोविंदी, अहमद भाई कैथावा के रहने वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और बच्ची को शायद नहीं आए। अतीक भाई मदनपुर, काफी नौशाद साहब वो आए और बैग अता करें। मोहम्मद ताहिर भाई वो आए और जो है बच्ची को सर्टिफिकेट दे। खान सानिया मोहम्मद खालिद कलम्बोली फिरोजपुर की बच्ची 12वीं क्लास में 74% नंबर है। जनाब शानुल्लाह भाई से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वाएं और ट्रॉफी दें। शानुल्लाह भाई, इम्तियाज भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि आए और बैठ जाए। मौलाना नसीम साहब पीछे बैठे, आगे आ जाए, आ जाए। इमाम को पीछे नहीं रहना चाहिए, इमाम को आगे रहना है। मोहम्मद अख्तर भाई, उनसे गुजारिश है कि वो आए और सर्टिफिकेट दें। खान ओएस नईम अख्तर कुर्ला, खान ओएस नईम अख्तर कुर्ला दाऊदपट्टी का बच्चा है, 10वीं क्लास में 83% नंबर।
जनाब जमालुद्दीन भाई जोड़ी से मेरी गुजारिश है कि वो आए और बच्चे को ट्रॉफी दें। जमालुद्दीन भाई, अतीक भाई मुमरा और अतीक भाई मदनपुर, उनसे मेरी गुजारिश है आए और बच्चे को ट्रॉफी दें। यासीर भाई गुमरा, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आए और बच्चे को इनाम दें। क्या नाम है? सहीम भाई बैसर पालगढ़, उनसे गुजारिश है कि वो आए और बच्चे को सर्टिफिकेट दें। खान सादिया लुकमान, 10वीं के बच्चे है, 77% नंबर है, बोईसर पालगढ़ के, पालगढ़ से यहाँ पे आए हैं। तातू मुबैनी के बगल एक छोटा सा गांव है मलाक, वहाँ के रहने वाले हैं। मैं मौलाना उबैदुल्ला साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वहाँ और ट्रॉफी दे। उबैदुल्ला साकिनाकर, उबैदुल रहमान साकिनाकर। रिजवान भाई घाटकोपर से गुजारिश है कि वो आए और बच्चे को बैग में। रिजवान भाई घाटकोपर। कलीम भाई वासी, उनसे गुजारिश है आए और सर्टिफिकेट दें। खान फातिमा जोहरा, 10वीं की बच्ची है, 73% नंबर है, कुरैश नगर कुर्ला के रहने वाले हैं। इनसे गुजारिश है और रिजवान भाई वाशी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आए और बच्ची को ट्रॉफी दें। रिजवान भाई वाशी। कलीम भाई गोरंडी, सहीम खान उर्दू न्यूज से, सहीम खान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ आए और जो है हकीम भाई से मेरी गुजारिश है कि वो आए और बच्चे को भेज दें। हकीम भाई आ जाए, मैं जल्दी आ जाए। अबरार भाई, अबरार भाई से गुजारिश है कि वो आए, बच्चे को सर्टिफिकेट दें। थोड़ा जल्दी उठ जाए भाई। खान शोएब रियाज, खान शोएब रियाज, 10वीं का बच्चा है, 73% नंबर है, चिराग नगर के रहने वाले हैं। इनका जो गाँव है वो तातुम गईनी। मैं जनाब सहीम खान साहब उर्दू न्यूज से गुजारिश करता हूँ कि आए और बच्चे को ट्रॉफी दें। कलीम भाई गोरंडी, कलीम भाई गोरंडी आए और बैग दें। मौलाना शमीम अहमद नदवी, कलीम भाई वाशी, ये आए और बच्चे को बैग दें। इम्तियाज भाई मुमरा, भाई जिन हजरात का नाम पुकारा जा रहा है जल्दी। मौलाना अकबर साहब बच्चे को सर्टिफिकेट दें। आगे इधर आगे इधर। खान मोहम्मद दानिश, 10वीं का बच्चा है, कुर्ला का, सुल्तानपुर सरकंडे डी के रहने वाले हैं। इम्तियाज भाई मुमरा से मैं गुजारिश करूंगा कि आए और ट्रॉफी बच्चे को दें। असलम भाई मलाक, ये आए और बच्चे को बैग दें। अब्दुल कयूम भाई सर्टिफिकेट दें। मनतशा अंसारी, हबीबुर रहमान, 10वीं की बच्ची है, 64% नंबर है, मालवनी मलाड की है, सुल्तानपुर सिटी के रहने वाले हैं। मैं जो है अमानुल्लाह भाई से गुजारिश करूंगा कि आए और ट्रॉफी दें। मौलाना अब्दुल्ला साहब नदवी, वो आए और बच्चे को भेज दें। मौलाना नसीम साहब सर्टिफिकेट दें। खान राबिया अब्दुल रहमान,
मैं मौलाना असद साहब इमाम उम्मुल कुरा मस्जिद से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और बच्चे को ट्रॉफी दें। मुफीद भाई पालघर गोल्डन ट्रांसपोर्ट बैग दें। मुफीद इब्न मोहम्मद अख्तर ये तशरीफ लाए और बच्ची को जो है सर्टिफिकेट दें। मोहम्मद आमिर मोहम्मद मुफीद मैं आसिफ भाई से गुजारिश करता हूँ कि आए और बच्चे को ट्रॉफी दें। इरफान भाई से गुजारिश करता हूँ कि आए और बच्चे को बैग दें। इम्तियाज भाई घाटकोपर उनसे गुजारिश करता हूँ कि आए और यासिर ये बोईसर से आए हैं, बच्चे जो है पालघर से हैं, 10वीं का बच्चा है, 68% नंबर मुरैनी के हैं लोग। मैं इम्तियाज भाई से गुजारिश करूंगा कि इम्तियाज भाई घाटकोपर बच्चे को सर्टिफिकेट दें। अब्दुल मन्नान भाई महानपुर ये बच्चे को बैग दें। मौलाना असद साहब सर्टिफिकेट दें बच्चे को। खान सिंह मौसम शिव गोविंद ये वसई का बच्चा है। मौसम सिंह गोविंद सिंह रेहान इब्रार घाटकोपर तातू मुरैनी के रहने वाले हैं। मैं अब्दुल्ला भाई ट्रस्टी अलहेरा इंग्लिश स्कूल मलाड से दरखास्त करता हूं कि वो आए और बच्चे को ट्रॉफी दें। अब्दुल्ला भाई अल्ताफ भाई मलाड वहां और बच्चे को भेज दें। इरफान भाई मलाड मौलाना मैं नसीम साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाए और बच्चे को सर्टिफिकेट इनायत करें। मौलाना नसीम साहब ये 27 बच्चे होंगे। खान आसमा मोहम्मद रईस 12वीं की बच्ची है, 63% नंबर है, गोविंदी के हैं और लोंदरा सुल्तानपुर में एक गांव है वहां के रहने वाले हैं। मैं इरफान भाई नगर सेवक से गुजारिश करूंगा कि वो आए और बच्चे को जो है ट्रॉफी दें। इब्राहिम भाई घाटकोपर आए और बच्चे को भेज दें। और असल जो है नफीस भाई वो आए और बच्चे को सर्टिफिकेट दें। ये 28 बच्चों की लिस्ट हमारे पास आई थी जिन लोगों ने दिया था। अभी एक बच्चा आया है अभी अमान अमानत खान आजाद भाई भी एक है, वो आए और बच्चे को ट्रॉफी दें। और अमानुल्लाह भाई वो आए और बच्चे को भेज दें। मौलाना अब्दुल हफीज साहब सर्टिफिकेट दे दें। बच्चा है ताबिश बैग तालिब 71% नंबर है। ये मास्टर कन्नू साहब गुवांडी से मैं गुजारिश करूंगा कि आए और बच्चे को जो है ट्रॉफी दें। नैयर भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि आए और भेज दें। सुब्राती भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि आए और बच्चे को जो है सर्टिफिकेट दें। खान रोशन जाहिद
एक बच्चा है जो है जमालुद्दीन, ये BCA कोर्स कर रहे हैं, जोली के रहने वाले हैं। क्योंकि नया नाम आया है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि भाई और जो है प्रमुख साहब से ट्रॉफी दिलाएंगे। जमालुद्दीन नाम आया था, शायद चले गए आगाई वो ये था। हमारी टीम में एक नाम है जिसने बड़ा मेहनत किया। हमारे पास एक बची हुई ट्रॉफी है, मैं चाहता हूँ कि उन्हें मिल जाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद आसाद साहब गोंडी, प्रमुख साहब और इरफान भाई, अब्दुल हफीज भाई, सब लोग बड़ी मेहनत किया इन्होंने प्रोग्राम को करने में। हौसला अफजाई फरमाए ट्रॉफी के लिए। ये हमारा प्रोग्राम था बच्चों का, जो इख्तिताम को पहुंचा तकरीबन 30 बच्चे। अब ये जो प्रोग्राम था, मैं सबसे पहले प्रमुख साहब से कहूंगा कि आए और चंद मिनटों में अपना इजहार ख्याल करें, चंद मिनटों। यहाँ पर हर रास्ता है, यहाँ मान है, यहाँ हर जात का है। तुझी बोलते हैं दिल में हिंदुस्तान। शायद इस तरीके के प्रोग्राम में गोवंडी में पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो एक सार्थक प्रयास विकास संगठन द्वारा किया जा रहा है। बहुत प्रसन्नता है इनामुल भाई और उसके साथी लोगों ने जिस तरीके से प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। यह एक सार्थक बच्चों के प्रोत्साहन के लिए प्रयास है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ अपना परिचय, क्योंकि बहुत लोग हैं जो हमसे नहीं मिले हैं। मंच पर तो हमारे साथी हाफिज भाई हैं, इरफान भाई हैं और बहुत सारे साथियों से हमेशा मुलाकात होती रहती है, लेकिन आप लोगों से पहली बार मिला हूँ। मैं सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर तहसील का रहने वाला बेलहरी ग्राम सभा है हमारा। बेलहरी सुने होंगे जरूर आप लोग, बड़ा गाँव है। और वहाँ अभी हमारे भाई साहब जो है उनका हॉस्पिटल है बरौसा चौराहे पर, जो जिला पंचायत सदस्य जिले में सबसे ज्यादा मतों से जीत कर आए थे निर्दलीय के रूप में। दूसरे प्रयास में हमारी पत्नी वहां से ब्लॉक प्रमुख रही, निर्दलीय चुनाव जीती, आप लोगों ने जिताया। वह भी चुनाव जीतकर बहुत अच्छे मतों से जीती। तीसरा प्रयास हमारा बेटा है राहुल, अभी 28 साल का, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र का ब्लॉक प्रमुख बना, आप लोगों ने जिताया। अभी हाल के चुनाव में निर्दलीय के रूप में वो भी जीता। मैं एक चीज बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई सारे लोग हैं, लेकिन हमको कल जब पता चला कि अपने सुल्तानपुर के लोगों ने प्रोग्राम आयोजन किया है। आज हमको सांता क्रूज में प्रोग्राम था, लेकिन जहाँ सुल्तानपुर की भनक भी लग जाती है तो हमको आकर के अपने आप को जोड़ने में बहुत, हम ही नहीं जितने लोग हैं सारे लोगों के अंदर का एहसास की बात मैं कर रहा हूँ कि पूरी बंबई इतनी बड़ी है, इतनी आबादी है, लेकिन कहीं पर अगर कोई भी मिल जाता है जिसके मुंह से सुल्तानपुर निकलता है तो एक एक सुल्तानपुर वासी की दिल की इच्छा होती है कि मैं जान लूं कि कहाँ का रहने वाला है सुल्तानपुर में कहाँ का रहने वाला है, इच्छा सबके अंदर होती है। ऐसे ही मैं भी 35 साल हो गया, मैं घाट कोबर में रहता हूँ। मेरा शिपिंग का व्यवसाय है, जो शिपिंग चलती है उस तरीके का व्यवसाय है। आप लोगों को ज्यादा वक्त इसलिए नहीं दूंगा कि हमसे दिग्गज यहाँ शिक्षा जगत से प्रिंसिपल साहब से लेकर बहुत सारे लोग बैठे हैं, सारे लोगों को आपको सुनना है, लेकिन हमको आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमको जाने देंगे। सांता क्रूज में एक प्रोग्राम है जिसमें मैं इनवाइट हूँ, उसमें भी अतिथि की भूमिका निभानी है, इसलिए हमको जाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज कह के जा रहा हूँ कि मैं घाट को पर रहता हूँ, मेरा बेटा वहां से प्रमुख है। आप लोगों के लेवल का वहां का कोई भी काम हो, तहसील का हो, ब्लॉक का हो, कुछ भी हो, तो आप लोग हमारा नंबर हाफिज भाई के माध्यम से, इरफान भाई के माध्यम से सारे लोगों से पा सकते हैं। और जब भी सुल्तानपुर आवे तो निश्चित रूप से हमको मिले बगैर नहीं आऊँ, मैं भी मोस्टली वहाँ रहने लगा हूँ और हमारा बेटा तो हमेशा 24 घंटे वहाँ रहता है। पुनः एक बार सबको बहुत बहुत इस प्रोग्राम को जो इतना बढ़िया संगठित किया और इतना बड़ा प्रयास बच्चों को इतनी दूर दूर से बुला के जो किया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरी गुजारिश है कि वो आए और चंद लफ्जों में अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अंदली मजरूह सुल्तानपुरी साहब। बहुत खुशी हो रही है कि मुझे भी इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है, क्योंकि मैं ज़्यादा सुल्तानपुर के बारे में नहीं जानता, हकीकत बताता हूँ, क्योंकि मेरी पैदाइश बम्बई की है। तो मेरा कभी इतना ताल्लुक रहा नहीं सुल्तानपुर, बस इतना मालूम है कि अब्बा वहाँ से थे और फिर 2017 में मैं गया था गाँव, और जिस तरह मुझे लोगों ने सर पे बिठाया है सिर्फ इसी वजह से कि मैं मजरूह सुल्तानपुरी का बेटा हूँ, वो मेरे दिल में हमेशा से रहेगा। और आज भी आप लोग आए हैं और आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, इतनी खुशी हो रही है। और तंजीम ने जो ये शुरुआत की है बच्चों के लिए, मैं उनको यही कहूँगा जो अब्बा ने हमेशा कहा है, वो शेर जो आज हर मौके पे कहा जाता है, वो इनके लिए बिल्कुल सही फिट होता है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। ये कारवां और बढ़ता गया। और बच्चों के एक ही बात कहना है कि ये खुद अपना मुस्तकबिल ही नहीं बल्कि अपने कौम का मुस्तकबिल भी है। और जिन बच्चों ने मेहनत की पर वो नंबर नहीं ला पाया, उनको निराश नहीं होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने वालिद साहब ने कहा है, एक तो गाने के शक्ल में कहा है और एक गाने की शक्ल में कहा है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर। तो जैसे बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब वो जेल हुई थी तो उनको तब उन्होंने ये शेर कहा था कि रोक सकता हमें जिंदाने भला क्या मजबूर, रोक सकता हमें जिंदाने भला क्या मजबूर, हम तो आवाज है दीवार पे छन जाते हैं। तो यही आप बच्चे, आप अपने मुस्तकबिल, अपने लोगों का, अपने कौम की आवाज हो। आपके सामने जो भी मुश्किल आ गया है, बस आप इतना याद रखिए, आपने वो ताकत है कि आप आगे बढ़ते बढ़ते। बस मैं और खुश हूँ, बड़ी खुशी होती है। डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब से गुजारिश है कि जो है अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। के लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह सबको इस रास्ते में जोड़ने का, उसमें मिलने का तौफीक अता फरमाए, और आगे भी अज़्म रखें कि हम मिलजुल के बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। और मेडिकल से ताल्लुक़ रखने की वजह से जो भी किसी को परेशानी हो मेडिकल में, मैं हाजिर हूँ, हर तरह से काम करूँगा इंशाअल्लाह। बस इसी के साथ मेरा बात ख़त्म होती है। अस्सलाम वालेकुम। जनाब रहीम भाई मोटर वाला चंद अल्फाज में, मुख्तसर से अल्फाज में। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजरूह साहब के बाद सुल्तानपुर में एक नाम फूट रहा था, तो मेरे दिल में कुछ रह रहा था। वो अजमल सुल्तानपुरी साहब का एक नाम फूट रहा था, तो मैं उनका एक कलाम पढ़ना चाहूंगा, जिन्होंने आखिरी वक्त में मेरे सर पे हाथ रख के कहा था कि मेरी गीतों और गजलों को जिंदा रखा। समाप्त हुआ। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे बचपन का हिंदुस्तान, नदवी साहब, मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बंगला देश न पाकिस्तान। मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बंगला देश न पाकिस्तान। मेरी आशाओं मेरा अरमान, मेरी आशाओं मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो उर्दू गजलें हिंदी भी, वो उर्दू गजलें हिंदी भी,
कहीं वो प्यार कहीं वो प्रीत, पहाड़ी झरनों के संगीत, देहाती लहरा पुरबितान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। भाई रहीम मोटर वाला साथ नहीं आता, मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ। मैं ज्यादा जानता होता तो इनके लिए कुछ और भी कहता, लेकिन ये चीज तकरीबन मेरी रोजाना तो या दूसरे तीसरे मुलाकात होती रहती है। हम लोग बैठ करके बड़ी सारी बातें भी करते हैं, लेकिन ये बात कभी इन्होंने बताई नहीं कि इतने अच्छे शायर भी। बहरहाल आगे याद रखा जाएगा, देखा जाएगा, सुना भी जाएगा इंशाअल्लाह। अब मैं जो है सदर मोहतरम से पहले 2 मिनट इरफान भाई से गुजारिश करूंगा, 2 मिनट जो है अपने ख्यालात का इजहार करूंगा। मैं आज बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सुल्तानपुर विकास मंच के सदर हारूनुल्ला साहब को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम का मुशाहिदा किया यहाँ पर। और मुझे आज बहुत बेहद खुशी है कि आज मुझे अपने सुल्तानपुर के अलग अलग जिलों के लोगों को एक साथ यहाँ पे इकट्ठा किया और इस प्रोग्राम को इतना तरतीबवार किया है। जितनी तारीफ की जाए उतना का मैं बहुत पुरजोर तालियों के साथ मैं आज इनकी टीम का स्वागत करता हूँ। सुल्तानपुर समाज संघ विकास संघ, आज इस संघ का एक ही मकसद समाज के सारे संगठनों को एक किया जाए और हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर है उनको इकट्ठा करके एक टीम बनाई जाए और हमारे बच्चे जहां पर भी एजुकेशन में जो भी उनकी मदद चाहिए उसको पूरा किया जाए। बच्चों को कानूनी तहरीर सिखाई जाए। बच्चों, आज हमको इस देश में अगर रहना है तो हमको इस देश का लॉ हमको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे पास एजुकेशन होगा ना तो हम दुनिया में सबसे बड़ा जो इंसान होगा उससे हम लड़ सकते हैं। वो कहते हैं ना, जरूरी नहीं रोशनी चिराग से ही हो, एजुकेशन से भी घर रोशन हुआ करते हैं। इल्म एक ऐसी चीज है, जितना पढ़ेंगे इंसान की जिंदगी गुजर जाएगी मगर इल्म कभी कम नहीं होगा। और इल्म का असल मकसद यह होता है कि हम अपने पिछड़े भाइयों के लिए, हम हमारे गरीब माँ बहनों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, उनको जो भी तकलीफ हो, अगर उनको इल्म की जरूरत है तो उनको मुहैया कराई जाए और उनको जितना भी हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लगे, तन मन धन हर चीज से हमेशा हमें आगे रहना चाहिए। और मैं आज सुल्तानपुर विकास मंच को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब भी मेरे लिए कोई भी जरूरत हो, तन मन धन, इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा रहूंगा। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। भाई देखिए, क्योंकि मुझे मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जो है शादी का भी मौका है, हाल में शादी है, इसलिए मैं उर्दू न्यूज के एडिटर जनाब शकील वसीर साहब को से कहता हूँ कि चंद अल्फाज में अपना इज़हार ख्याल करो। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो अपनी कम इल्मी का इजहार कर दूं कि मुझे ये पता नहीं था 2 शनीचर से कबल कि सुल्तानपुर की एक तंजीम है सुल्तानपुर विकास संघ, जो सुल्तानपुर वालों को जोड़ती भी है, जोड़ने का भी काम करती है और बच्चों को तालीमी इमदाद मुहैया करने का या तालीम के लिए आगे बढ़ने का हौसला भी देती है और दीगर समाजी काम भी करती है। मुझे अब तक नहीं पता था। आज मैंने इनका काम देखा और बच्चों की जिस तरह से हौसला अफजाई है उसका मैंने मुआयना किया, तो मैं आप ये समझिए कि मुझे बहुत खुशी हुई और दिल से मेरे दुआ निकली कि ये तंजीम इसी तरह से काम करती रहे। मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझ खाकसार को इन्होंने यहाँ इस प्रोग्राम में मदऊ किया, मेरी इज्जत अफजाई की, मेरी दोहरी इज्जत अफजाई की। एक तो इस प्रोग्राम में मदऊ करना ये खुद इज्जत अफजाई थी
और दूसरा मुझे अवार्ड से नवाजा, बहुत बहुत मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा आज यहाँ मुझे गोंडी में आके ये पता चला कि ये तो एक पूरा सुल्तानपुर है अपने आप में। यहाँ कोई तकरीबन 5000 लोग सुल्तानपुर में जिनके नाम वोटर लिस्ट में है और जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हो अलग से हैं, बच्चे अलग से हैं। तो एक बहुत मैं इससे भी लाइव था, मुझे इसका भी पता नहीं था, अब मुझे पता चला है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ लोगों के टच में रहूँ। यहाँ गोंडी के तमाम सुल्तानपुर वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं इन बच्चों को जिन्हें इनाम मिला है मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो और पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और आज जिन हाथों से उन्होंने इनाम लिया, अवार्ड लिया, उन्हीं हाथों से वो कल दूसरों को इनाम देंगे, अवार्ड देंगे और अल्लाह उन्हें नवाजे और उन्हें खूब आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सदर मोहतरम और मौलाना मुफ्ती इनामुल्लाह साहब, सदर सुल्तानपुर विकास संघ, फाउंडर अलहेरा इंग्लिश स्कूल मराठ से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आज के हमारे बहुत से मेहमान जिनसे अब तक गायबाना मुतारिफ था, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि फोन की दावत पर वो तशरीफ लाए और सुल्तानपुर विकास संघ की टीम का और हम सब का को इन्होंने इजाज़त बख्शा। मिस्टर अंदलीब साहब का हम बहुत उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। उनको कभी हमने देखा नहीं था, पहली मुलाकात है। शकील रशीद साहब की ऑफिस में गया तो मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि शायद हमारा भी कोई अखबार है जो महाराष्ट्र में चलता है। अब तक हम समझते थे कि हमारे पास कोई अखबार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक अखबार है, हमारी एक आवाज है और उसकी क़यादत हमारे डिस्ट्रिक्ट के अहम तरीन शख्सियत शकील रशीद साहब फरमा रहे हैं। वहां जाके मुलाकात करके मुझे बहुत खुशी हुई और हमारे दोस्त, हमारे सीनियर मौलाना आलम साहब, मोहम्मद आलम साहब नदवी, जो बचपन से हमारे साथी हैं, चाहे वो ना पहचानते हो मुझे, लेकिन मैं इनको जब छोटा था मदरसे में देखता था, आते जाते रहते थे, कि अपने घर से मदरसे में पढ़ने आते थे, वहीं से चले जाते थे। उस वक्त का भी हाल याद, बाद में नदवा चले गए, उसके बारे में भी मुझे मालूम पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये महाराष्ट्र कॉलेज से रिटायर्ड हुए और हमने कोशिश की कि हमारे जो भी सुल्तानपुर के लोग हैं उनको जोड़ा जाए, उनसे ताल्लुक कायम किया जाए। असल में इस प्रोग्राम के तहत या पस मंजर में एक जो बुनियादी फीलिंग थी वो ये कि हम लोगों ने एक परदेश की जिंदगी गुजारना शुरू की, गांव में थोड़े दिन रहे, वहां अपना माहौल, अपना कल्चर, अपने सुल्तानपुर के लोग, लेकिन जब परदेश में आ गए तो ऐसा महसूस होता था कि वाकई परदेश में है, तो कुछ ऐसा निजाम बनाया जाए कि यहाँ भी सुल्तानपुर बस जाए और हम सुल्तानपुर वालों के बीच में, सुल्तानपुर वालों के दरमियान रह करके कुछ काम करें। हम देखते हैं क्योंकि हमारा ताल्लुक एजुकेशन से है, स्कूल से है, हमारे स्कूल में बहुत से मेहमान भाइयों के बच्चे पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि उनका ट्रस्ट है बॉम्बे में और उनका बच्चा जो हमारे स्कूल में पढ़ता है बॉम्बे से आकर मेमन ट्रस्ट का आदमी, उनका नुमाइंदा आकर के उनकी फीस भर के जाता है। इसी तरह से खतरी ट्रस्ट को देखा मैंने, उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, वो लोग आते हैं। इतनी अपनाइयत है और इतना लगाव है और इस कदर ये कौमें मजबूत हैं आपस में कि क्या कहने, इसीलिए वो डेवलप होती है, तरक्की करती। हम इतनी बड़ी तादाद में एक बार
शकील साहब यहाँ आए हुए थे जो इलेक्शन में खड़े होने वाले थे यूपी से, अपने सुल्तानपुर से, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो कहने लगे कि हमारे यहाँ सुल्तानपुर के बहुत सारे लोग। मैंने कहा मुझे हैरत हो गई, कभी मेरा इनसे राब्ता नहीं। वो कहने लगे 26,000 वोटर। अरे मैंने कहा इतनी बड़ी तादाद सुल्तानपुरियों की, तो ये तो पूरा सुल्तानपुर बसा हुआ यहाँ। तो हम अगर अहले सुल्तानपुर मिल करके और एक दूसरे से जुड़ करके अपने बच्चों के लिए, अपने सुल्तानपुरियों के लिए, ये कोई वो इलाकायत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में बार बार फरमाया व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, और ऐसा दसियों मकामात पर अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा इमदाद का, सबसे ज्यादा तवज्जो का मुस्तहिक जो करार दिया है वो अपने रिश्तेदारों को करार दिया है, अपने करीबी लोगों को करार दिया। हमारे करीबी लोग हमारे सुल्तानपुर के लोग हैं, जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से वाकिफ हैं, एक दूसरे का कल्चर हमारा कल्चर है, वही हमारे ज़मीन कुर्बान। इतनी बड़ी तादाद में अगर सुल्तानपुर और मुज़ाफात में हमारे सुल्तानपुर के लोग रहते हैं तो हम कोशिश करके अपने बच्चों को डेवलप कर सकते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। एक गांव का एक आदमी मुझे मिला, उसने बताया कि सिर्फ हमारे गांव से 12 PhD हैं, 3 IAS ऑफिसर हैं, वो दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट का था, और तरह तरह की बातें उसने बताया। तो मुझे एहसास हुआ कि क्या हम कोशिश करें, क्या हम मेहनत करें तो हमारे बच्चे नहीं आ सकते, हमारे बच्चे भी डेवलप हो सकते हैं। हमारी कौम के, हमारी सुल्तानपुर में बड़ी बड़ी सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन अफसोस ये अलग बात है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, एक दूसरे से दूर दूर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हर शख्स अपने में मस्त है, कोई किसी का पुरसहान नहीं। थोड़ा सा हम लोग जुड़ जाएं, अल्लाह के लिए जुड़ जाएं, अल्लाह को राजी करने के लिए जुड़ जाएं, और फिरका परस्ती, बिरादरियत और सारी चीजें फरामोश करके तो फिर कुछ डाल करके हम जुड़ करके अगर डेवलप होने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह हम डेवलप हो सकते हैं। इसलिए ये तंजीम बने कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी जनवरी 2021 में इसकी लॉन्चिंग हुई है। उससे पहले हम लोगों ने 2-3 मीटिंगें की कि हम कब से इस तंजीम की शुरुआत करेंगे। उसके बाद अभी मुश्किल से 6-7 महीने हुए इस तंजीम को वजूद में आए हुए, और हमने कोशिश की कि जगह जगह सुल्तानपुर के लोगों से कांटेक्ट करें, उनको राब्ते मिलें और उनको जोड़ें। चुनांचे मुमरा कमेटी बनी, मलाट कमेटी बनी, साकिना का विकास संघ की सुल्तानपुर विकास संघ की साकिना का कमेटी बनी। इस तरह से हम मुख्तलिफ भिवंडी गए, भिवंडी के लोगों को जोड़ा, और यहाँ गोंडी भी आए, गोंडी के लोगों से मुलाकातें की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी काविश का और उसी मेहनत का नतीजा है कि आप तशरीफ लाए और आपने हम वर्कर्स को, जो हम काम करने वाले हैं, उनकी इज्जत अफजाई की, उनको इजाज़त बख्शा कि आप तशरीफ लाए। और ये हमारे बच्चे, हमारी कौम के बच्चे, हमारे सुल्तानपुर के बच्चे हैं, हमें इनको आगे बढ़ाना है। इनके लिए हमने बहुत कुछ सोच रखा है। हम लोग मीटिंगें करते रहते हैं, अभी तो चंद लोग हैं, और ये एक आरजी कमेटी है, एक टेम्परेरी कमेटी बनाई गई है, अभी कोई मुस्तकिल कमेटी नहीं है, टेम्परेरी मुस्तकिल कमेटी इंशाल्लाह बनेगी जब कुछ अच्छे लोग आ जाएंगे। अभी हम लोग एक वर्कर की हमारी हैसियत है, हम कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, जोड़ने का काम कर सकते हैं। जब बड़े लोग इससे जुड़ जाएंगे, हमारे मुअज़्ज़िज़ीन और हमारे मुहतरमीन इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह हम वो सीट छोड़ करके उनको सामने लाएंगे। हमारा मकसद किसी सीट से, किसी कुर्सी से जुड़ना नहीं है। इसलिए हमने बार बार मौलाना आलम साहब को कहा कि आप इस कमेटी को आरजी रखिएगा, टेम्परेरी रखिएगा, फिर जब लोग जुड़ जाएंगे हम एक कोशिश करके अहले सुल्तानपुर को जोड़ देंगे। उसके बाद पूरे अहले सुल्तानपुर के लोग अपने तौर पर सिलेक्ट करेंगे किसी को, और इस कमेटी का सदर बनाएंगे, इस कमेटी का सेक्रेटरी बनाएंगे, इस कमेटी का खजांची बनाएंगे। हमको इससे कोई उनसियत या मुनासबत नहीं, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारी सुल्तानपुर के लोग जुड़े और आगे बढ़े, हमारे बच्चे हमारे आगे चल करके हमारा समझिए तर्जमान बने, हमारा नुमाइंदा बने, और हम उनको डेवलप करने के लिए हर मुमकिन कोशिश है, हर मुमकिन मसाई करें। यही मकसद के तहत अभी चंद दिनों पहले
इस सुल्तानपुर विकास संघ की बुनियाद डाली गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम भी किए, हर काम बताना मुनासिब नहीं है, और इसलिए कि वो इंफरादी तौर पर हम लोगों ने मिलकर के कुछ ताउन किया, कुछ हेल्प किया, मेडिकल हेल्प किया, एजुकेशनल हेल्प किया, और भी किसी का घर गिरा हुआ बारिश के मौसम में घर भी तामीर करवाने का काम किया हमने। एक बड़ी रकम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, चंद लोगों ने मिल करके और बिना किसी इस्तिमदाद के, बिना किसी इस्तिआनत के, बिना किसी से कुछ लिए हुए हम लोगों ने इस तरह का काम करने की कोशिश की। इसलिए किया कि अगर हम नहीं करेंगे तो हम दूसरों को कैसे इस बुनियाद पर जोड़ सकेंगे। बहरहाल तो अभी जो फिलहाल कुछ ऐलानात हैं, टाइम बिल्कुल नहीं है, वो ऐलानात करके प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान होगा। ऐलान में सबसे पहला ऐलानात के बाद ऐलानात ये हैं कि हमारे सुल्तानपुर के जो बच्चे बॉम्बे में या मुज़ाफ़रात में रहते हैं, वो बच्चे, जैसा कि अभी मौलाना तैयब साहब ने बताया था कि अगर वो 10th या 12th में 90% या उससे ज्यादा मार्क्स हासिल करेंगे तो कमेटी सुल्तानपुर विकास संघ उनको 10,000 रुपए कैश में और दीगर इनामात देगी। ये आइंदा भी ये चलता रहेगा। अगर हमारा कोई बच्चा 10th या 12th में 95% से ज्यादा मार्क्स हासिल करता है, 95% या उससे ज्यादा, तो हम ऐसे बच्चों की 11th 12th की फीस भरेंगे और उसके बुक्स वगैरह की जिम्मेदारी भी सुल्तानपुर विकास संभालेगा। इसके अलावा अगर हमारा बच्चा कोई नीट क्वालिफाई करता है, यानी वो 12th के बाद वो नीट में कंपटीशन में बैठता है और नीट क्वालिफाई कर लेता है, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होगी, जो भी MBBS की फीस होगी, वो सुल्तानपुर विकास संघ अपने उस बच्चे की फीस भरेगा। और इसके अलावा हमारा जो बच्चा हमारे सुल्तानपुर का जो यतीम है, बेसहारा है, यानी उसके बाप का सहारा उसके ऊपर नहीं है, तो ऐसे बच्चों की पूरी तालीमी फीस सुल्तानपुर विकास संघ बर्दाश्त करेगा। हम ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा सुल्तानपुर के लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बाप के साए से महरूम है या किसी वजह से भी महरूम है, बाप का इंतकाल हो गया है या माँ जुदा हो गई है बाप से और माँ के जिम्मे वो सब जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो सुल्तानपुर विकास संघ की टीम से वो कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह उसकी पूरी फीस जिस स्कूल में भी पढ़ता होगा उसकी फीस सुल्तानपुर विकास संघ भरेगा। इसके अलावा अगर हमारा कोई बच्चा यूपीएससी में कहीं पर भी किसी इंस्टीट्यूट का, मोतबर इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करता है, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द या कहीं और का, तो उसके जो उसके पर्सनल अखराजात हैं, रहने के, खाने के अखराजात, जो उस इंस्टीट्यूट में उसको खुद भरना पड़ता है, इंशाअल्लाह सुल्तानपुर विकास संघ उसको भी बर्दाश्त करेगा। ये चंद ऐलानात थे। हम चाहते हैं कि हमारे सभी सुल्तानपुर के लोग जो मुंबई में बसते हैं या मुज़ाफ़रात में बसते हैं, वो सुल्तानपुर विकास संघ से जुड़ गए, और अगर कोई छोटी छोटी हुई तंजीमें हैं उनके लोग भी जुड़े तो मोस्ट वेलकम, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है कि वो भी हमारे साथ आ जाए। काम मकसद एक है, मकसद ये है कि अहले सुल्तानपुर को हमें आगे बढ़ाना है। और फिर मैं बता दूं, ये कोई इलाकायत नहीं है, ये कुरान पाक को अल्लाह पाक ने जमीन को बातहक सबसे ज्यादा रखा है। जो करीबी लोग हैं उनको वो सबसे ज्यादा हमारी इआनत के, हमारी इमदाद के मुस्तहिक हैं, इसलिए हम अहले सुल्तानपुर को तरजीह देंगे। जब हम इससे फुर्सत पाएंगे तो हम आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल आखिर में हम अपने तमाम मेहमानों का जो तशरीफ लाए, खासतौर से अमन भाई का, इरफान भाई का, अंदलीफ साहब का, आरिफ साहब का, मौलाना तो हमारी टीम के रुक नहीं है, डॉक्टर साहब और हाफिज जी और हमारे दीगर शकील रशीद भाई, अब्दुल रहीम मोटर वाला और क्या बोलते राशिद अजीम साहब, आसिफ भाई, मलाड वकील भाई, बहुत सारे मौलाना नसीम साहब, मौलाना तैयब साहब, जो लोग भी इसके साथ जुड़े और आज के प्रोग्राम में आप इतनी दूर से तशरीफ ला करके आपने इसको रौनक बख्शी, एजाज बख्शा, हमको इज्जत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत हम आपके एहसानमंद हैं कि
कि आप यहाँ तशरीफ लाए। आप नहीं तो कोई स्टेज पर जाहिर है, आप अगर नहीं होते तो हम लोग नीचे बैठते, कोई एक आदमी आके स्टेज पर तकरीर करता। आप हैं तो ये हमें एजाज हासिल है कि हम स्टेज पर बैठे हुए हैं। ये आपकी इज्जत अफजाई है, आपका इनाम है जो आपने हमको अदा किया है, हमारी टीम को अदा किया है। बस अल्लाह की दुआ है कि इस एक जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, सिर्फ अपने मालिक को राजी करने के लिए काम सुल्तानपुर विकास संघ के कुछ लोगों ने, बुनियादी लोगों ने शुरू किया है। इस काम को आगे बढ़ाया जाए और सब लोग इससे जुड़े, और जो लोग भी सदारत के लायक होंगे, सेक्रेटरी होने के लायक होंगे, इंशाअल्लाह उनको हम आगे बढ़ाएंगे और वो हमारी क़यादत करेंगे और हमारी रहनुमाई करेंगे। इस तरह हमारे सुल्तानपुर के लोग, हमारे बच्चे डेवलप होंगे इंशाअल्लाह। हमारी कोशिश होगी कि कम से कम सुल्तानपुर का एक बच्चा हर साल IAS में निकल जाए, UPSC का एग्जाम क्लियर करे, कम से कम कुछ बच्चे नीट क्वालिफाई करें। और असल में अभी पेशेंट अगर हमारे सामने UPSC और मेडिकल का है, सिविल सर्विसेज में हमारे बच्चे जाएं और जो मेडिकल में जाएं, इसलिए कि मेडिकल में भी हमारे बच्चों की कमी है, खासतौर से हमारे सुल्तानपुर वालों की नुमाइंदगी नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि मुस्लिम बच्चों में एक बच्ची सुल्तानपुर शहर की UPSC में IAS उसने क्लियर किया। हमको मालूम है कि हम मालूम करना चाह रहे थे, हमारे दोस्त हैं जो हमारे बचपन के दोस्त हैं, उनको मैंने फोन किया, कहने लगे ये हमारे सारे की पोती है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने मुबारकबाद दिया उनको कि माशाअल्लाह इस तरह से अगर बच्चे ज़हन बना, देखिए बच्चा कोई कमजोर नहीं होता। हमने एक माइंड डेवलपमेंट एक उसमें प्रोग्राम में गया तो उसमें एक बात हमको बताई कि कोई बच्चा कमजोर नहीं होता जहन के हिसाब से, सिवाय उस बात के जो फिजिकली प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को। हर बच्चा, उसने कहा कि देखते सब लोग बराबर हैं, सुनते सब लोग बराबर हैं, बोलते सब लोग बराबर हैं, तो दिमाग भी अल्लाह ने सबका बराबर बनाया है। अब इस्तेमाल के ऊपर है कौन कितना इस्तेमाल करता है। हमारे सब बच्चे ज़हीन हैं, हमारे सब बच्चे टैलेंटेड हैं, बहुत सलाहियत हमारे बच्चों में, बस बच्चों को दिल पे लेने की जरूरत है। अगर दिल पे ले लिए तो इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे। बस ये हम टारगेट मानकर चलते हैं कि कम से कम अभी इनिशियली स्टेज पर, इब्तदाई मरहले में हमारा कम से कम सुल्तानपुर का एक बच्चा UPSC क्लियर करे और एक बच्चा नीट क्वालिफाई करे। बस अल्लाह की दुआ है, अल्लाह आए हुए हम सबको एक नेक मकसद के तहत हम जमा हैं। अल्लाह ताला इस मकसद को कबूल फरमाए और इसके नताइज बेहतर से बेहतर बनाए, सुल्तानपुर के लोगों को जोड़ने और जोड़ने की तौफीक बख्शे और एक दूसरे के काम आने वाला बनाए। और मैं आखिर में एक बात और अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। सुल्तानपुर विकास संघ ने ऑल इंडिया मुस्लिम मिल्ली काउंसिल के साथ भी टाइप किया हुआ है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल मुल्क के स्कूलों और कॉलेजेस में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, लेक्चर ऑर्गेनाइज करता है, ताकि हमारे बच्चे उनके अंदर दीनी फिक्र पैदा हो, तौहीद की, रिसालत की, आखिरत की, ईमान का सही तस्वुर हासिल हो। उसके लिए सुल्तानपुर विकास संघ और उसके लिए फंड प्रोवाइड करता है और उसके खर्चात बर्दाश्त करता है। ये आपके लिए फख्र की बात है कि एक बड़ी ऑल इंडिया लेवल की तंजीम के साथ सुल्तानपुर विकास संघ जोड़ करके लेक्चर ऑर्गेनाइज करता है और कॉलेज में और स्कूल्स में बच्चों में ईमानियात की तालीम दी जाती है। और उसकी बुनियाद भी जाहिर है, आपको मालूम होगा कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ इर्तिदाद का और इलाहाद का माहौल बना हुआ है, फैला हुआ है। उसी के जेर असर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने यह प्रोग्राम शुरू किया था और सुल्तानपुर विकास संघ उसका ताउन करता है और उसके सपोर्ट से वो प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आज के इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए और कबूल फरमाए और आने वाले मेहमानों के जज्बात को कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने भी अपना वक्त दिया, कुर्बानी दी, सबसे पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी इस मेहनत को दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी इस मेहनत को आने में जो तगदो की जो कोशिशें की, अल्लाह पाक उसको शर्फ कबूल बख्शें। आमीन व आखिरी चीज और बात हुई हमारे अमान भाई, इंशाल्लाह 1 मिनट 2 मिनट में आपका शुक्रिया अदा करेंगे। जनाब अमानुल्लाह साहब, बड़ी खिदमत किया है, बड़ा काम किया है। सुल्तानपुर
विकास के सदर की मैं इजाजत चाहता हूं कि हमारे बीच कार्तिका इंग्लिश स्कूल के सर, चूंकि ये प्रोग्राम एजुकेशन से रिलेटेड है, मैं उन्हें 2 मिनट देना चाहता हूं। अरशद कुर्सी साहब, आइए आप 2 मिनट के लिए आप अपना ख्याल जाहिर करें, उसके बाद ये प्रोग्राम का इफ्तिताह होगा। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तानपुर विकास मंच के स्टेज पे बैठे हुए सारे मौजूद हजरात, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों को देख के। सबको मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करूँगा कि आप लोगों ने एजुकेशन फील्ड के हिसाब से बच्चों को एक अप्रिसिएशन किया, और तारीख गवाह इस बात की कि जब जब जरूरत पड़ी है कौम को या देश को, तो हमारे उलमाए कराम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इसके साथ साथ उनका तो एहसान है ही हमारे ऊपर, उलमाए कराम का, उनके साथ साथ शायरों का भी एहसान है हमारे ऊपर। शायरों ने भी बड़ा रोल अदा किया है हमारी कम्युनिटी, हमारे कौम के लिए, हमारे देश के लिए। मैं एक छोटा सा आप लोग के सामने बहुत अदना सा आदमी हूँ, अदना सा लड़का हूँ, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ बैठी है, और आई एम नॉट फीलिंग वेल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। फिर भी ये जो अप्रिसिएशन है, बच्चों का अप्रिसिएशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्त का तकाजा है। आज की डेट में अगर हमें तरक्की करना है, ऊपर आना है, तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेंट्रेट एजुकेशन पे ही होना चाहिए। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ना होने की वजह से ही पीछे हैं। यहाँ सवाल सुल्तानपुर वालों का नहीं है, इंडिया के तमाम मुसलमानों का है। सब बेहाल है, सब बहुत बैड कंडीशन में है, और सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो हम लोगों की जिंदगी ऊपर ला सकते हैं, हम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अप कर सकते हैं, हम लोगों की जिंदगी को खुशहाल कर सकते हैं। एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। यहाँ पे जितने पेरेंट बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों पे एजुकेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करें। और विकास मंच जो है, इनसे भी मैं अभी लास्ट में हजरत ने बताया बहुत अच्छी अच्छी चीजें। मैं वही सोच रहा था कि अभी तक नीट, यूपीएससी और बड़े बड़े जो नेशनलाइज लेवल पे कंपटीशन होते हैं, इसकी बात क्यों नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने सुन लिया। हजरत ने एक बहुत अच्छी स्पीच दे दी माशाल्लाह से। इरफान सर भी बैठे हैं, मैं गया हूँ स्कूल में, अहमद सेलर स्कूल में, और इरफान सर भी आरिफ सर भी बहुत अच्छा काम करते हैं फील्ड में। जितने भी हमारे बच्चे हैं जो 10th पास होके निकल रहे हैं, सर उनको गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने बहुत प्रोग्राम किए हैं, ऐसे करते आ रहे हैं माशाल्लाह। गोवंडी के अंदर ये रहता हूँ मैं, बच्चों को गाइड करने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, क्योंकि 10th के बाद उनको मालूम नहीं रहता कि हम लोग कौन सी फैकल्टी में जाना है, क्या हमको करना है। मंजिल उनको समझ में नहीं आती है। कुछ बच्चों को मंजिल मालूम भी है तो उनका रास्ता नहीं मालूम कि कैसे हम लोग इसको हासिल करें। तो कुछ ऐसी टीम अपने सुल्तानपुर विकास मंच वाले की बने जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को गाइडलाइन करते रहे, और एक ऐसी भी टीम बने जो सुल्तानपुर के लोग मुंबई में मौजूद है। मैंने सुना कि कुछ 26,000 लोग हैं यहाँ पे, अगर 2 का भी एवरेज पकड़ेंगे तो 52,000 होता है। तो एक एक फैमिली का डेटा अपने पास रहना चाहिए, एक एक फैमिली का डेटा होगा, उनके पूरे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ड्रॉप आउट भी होते हैं, उसका भी एक मसला है बहुत। बहरहाल एक एक बच्चे का डिटेल अपने पास रहे कि ये फैमिली में इतने बच्चे हैं, इतने बालिग हैं, ये कॉलेज है, ये स्कूल में, और उनको हम लोग बराबर फॉलो करें। हर साल उनको हम लोग फॉलो करें, पूछे, उनकी डिटेल रखें। अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है तो उसका कारण पूछे, उनको उस चीज में उसको हेल्प करें। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं आ पाते हैं, शर्माते हैं। तो एक ये मेरा एक छोटा सा एडवाइस है। मैं समझता हूँ सब सोच के बैठे होंगे ये चीज के लिए। बहरहाल मेरी सारी शुभकामनाएं हैं सुल्तानपुर विकास मंच के लिए, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे दोस्त अमानुल्लाह भाई का, मुझे यहाँ दावत दी, मुझे बुलाए। मैं कार्तिका इंग्लिश हाई स्कूल में सर पढ़ाता हूँ, 20 साल से वहाँ मैं टीचिंग कर रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर मैंने यही देखा है कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मुस्लिम बच्चे,
तो वालिदैन मतलब इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बाप चले जाते हैं काम धंधे पे, और माँ अगर कुछ पढ़ी लिखी नहीं है तो और घंटाधार हो जाता है, केयरलेस हो जाते हैं, कुछ माहौल नहीं पकड़ पाते, माहौल घर का अलग, बाहर का अलग, बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। तो बच्चों को ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, पढ़ाए बच्चों को। वो बोलते हैं ना, रोटी आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। हमारी आने वाली नस्लें अगर अच्छी करना है तो सिर्फ हम लोगों को एजुकेशन पे काम करना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद शुक्रिया करूंगा। शुक्रिया, खुदा। भाई देखिए, एक बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। अजीब इत्तेफाक की मेरा ध्यान भी नहीं गया, उसकी वजह यह थी कि मैं बहुत बड़ा मुतारफ नहीं था। जनाब राशिद अजीम साहब सदर ऑल इंडिया मिलियन पुलिस, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ माजरत के साथ कि तशरीफ लाएं और कुछ अपने ख्याल का इजहार करना। सुल्तानपुर के और सुल्तानपुर विकास संघ के यहाँ मौजूद सभी छोटे बड़े सुल्तानों को राशिद अजीम का और ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल का सलाम। मेरे लिए बड़ी मुसरत की बात और फख्र की बात है कि जिस स्टेज पर आज सहाफत के अलमबरदार जनाब शकील रशीद साहब मौजूद है, उर्दू अदब की मायनाज शख्सियत जिनमें डॉक्टर आमिर नकवी साहब मौजूद है, और मुझे और भी ज्यादा फख्र इस बात पे हो रहा है कि शायद ताजदार ताज का बेटा होने के नाते मुझे आज यहाँ बोलने का मौका मिला, और इस स्टेज पर उर्दू अदब की हिंदुस्तान में नहीं बैनुल अक़वामी सतह की फिल्म इंडस्ट्री की मायनाज शख्सियत, जिनमें उनका सबसे बड़ा नाम हम ये समझते हैं शुमार होना चाहिए, होता है, उनके साहबजादे अंजली सुल्तानपुरी साहब यहाँ मौजूद है। ये मेरे लिए बहुत ही बायस फख्र है। मैं इस मौके पर ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल के जनाब जनरल सेक्रेटरी जनाब मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ कहने का मौका दिया, और विकास संघ के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह से यहाँ पर आज अवार्ड की तकसीम हुई, सुल्तानपुर के सुल्तानों का अवार्ड तकसीम किया गया, उन सबको मुबारकबाद, आपकी बहुत आवाज को मुबारकबाद, और सहाफत के अलमबरदार शकील रशीद साहब को जो मौलाना अबुल कलाम आजाद का अवार्ड जिन्हें नवाजा गया उनको मुबारकबाद, और सभी लोगों को मुबारकबाद। मैं अपनी बात सिर्फ एक शेर के साथ खत्म करता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम ताजदार ताज साहब का एक शेर है कि हाथों का जख्म देखने वाला कोई नहीं, हाथों का जख्म देखने वाला कोई नहीं, शीशा तराशने का हुनर देखते हैं लोग। ये जो शीशे यहाँ पर बैठे हैं, जिनको तराशने का काम सुल्तानपुर विकास संघ कर रहा है, तो ये तराशे में हीरो को, शीशों को तो आप देख सकते हैं जिनको तराशा जाएगा, लेकिन जो हाथ जख्मी होंगे सुल्तान विकास संघ के, जो मेहनत होगी, मुशक्कत होगी, वो शायद उसका उस बात का आपको अंदाजा नहीं होगा कि इतना बड़ा काम जो सुल्तान विकास संघ लेकर चला है वो किस तरह इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। इसके लिए सुल्तानपुरी नहीं, जो इंसानियत के नंबरदार हैं, जो लोग खिदमत खल्क पे यकीन रखते हैं, उन सबको सुल्तानपुर विकास संघ की मदद करनी चाहिए। और जैसे कि मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब ने कहा कि सुल्तानपुर विकास संघ और ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल एक काम कर रही है कि अलग अलग स्कूलों में जाकर लेक्चरर के जरिए लेक्चरों का एहतमाम कर रही है, सिर्फ इस वजह से कि हमारे असली तालीम के साथ साथ हमारी दीनी जो जरूरियात है, तालीमात है, वो भी हमारे तुलबा और तालिबात तक पहुंचे। जिस तरह से मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारी बच्चियां खास तौर से इर्तिदाद का शिकार हो रही है, उन्हें खुदा का खौफ नहीं है, उन्हें इस्लाम की मालूमात नहीं है,
तो वो भी पहुंचाना हमारा मकसद है कि हमारे बच्चों में इस्लामी तालीमात पहुंचे और वो इस गुनाह से बचे और उनका हम ये कह सकते हैं कि उनका ईमान जो है जो खात्मे की तरफ पहुंचने को होता है वो ईमान के खात्मे से बचे। ईमान अल्लाह ताला हम सबके ईमान की हिफाजत करे। आज ये मौका आज इस देश में आया है कि हमें सबसे पहले जो अपने ईमान को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपने साथियों को बचाना है, अपने दोस्तों को बचाना है, अपनी मिल्लत को बचाना है और इस मुल्क को बचाना है। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय हिंद। हमारे स्टेज पे मौजूद प्रोफेसर आलम नदवी साहब जो एक बेहतरीन आलिम है, बेहतरीन हाफिज हैं। मैंने बताया भी आपको कि 65 साल की उम्र में भी नमाज तरावी में आज भी कुरान सुनाते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत एक मुख्तसर सी दुआ फरमाएं। जरूरी ऐलान भी सुन लें कि मुंबई उर्दू न्यूज़ में मोहतरम शकील रशीद साहब के अलावा 2 लोग और भी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और वहाँ मुस्लिम, जिसमें से एक साहब तो शहीद खान की ये पाचक सीजन के रहने वाले हैं, एक साहब और है जो आ नहीं सके शकील में। तो वहाँ 2 शकील माशा अल्लाह है, वो सतौना के। तो इस तरह उर्दू न्यूज़ में 3 सुल्तानपुरी मौजूद हैं और इस स्टेज पर 2 सुल्तानपुरी उर्दू न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले बैठे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग वक्त निकालकर यहाँ तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह सलाम अला इबादी अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। रब्बिल आलमीन वस्सलातु मंजूर के रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वज'अलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा रब्बि इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना वल मुमिनाति यौमा यक़ूमुल हिसाब आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।